मैम आपको एबीसी हिंदी ज्योतिष पे स्वागत। थैंक यू सिन्हा। मैम देखो, कोर्ट केस अभी बहुत सारे लोग लड़ते रहते हैं। बहुत सफलता मिलता है, जिसको सफलता नहीं मिलता है। तो ये सफलता कैसे मिलता है? आई मीन कोर्ट केस बहुत सालों से कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो ये सफलता कैसे मिलता है इस पर? सो जनरली कोर्ट केस के लिए ना हमें कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देयर आर जी। प्लैनेट्स, फ्यू प्लैनेट्स विच इन्फ्लुएंस दोज थिंग्स, लाइक कि अगर जीतना है तो हमें कौन से प्लैनेट प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कौन सा पूजा करना चाहिए, एक्चुअली क्यों हुआ है, पहले तो क्यों उनको ये प्रॉब्लम वो लोग अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। सबसे पहले जी। इसका, क्योंकि हमें जब जड़ पे हम लोग काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमारा विन विन ही होता है, पॉजिटिव ही आता है। अगर आप बीच में काम करोगे तो वो बहुत टेम्पररी रिजल्ट रहता है। ओके, तो अगर कोर्ट केस को क्लियर करना है तो पहले समझो कि ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया क्यों। सबके लाइफ में तो नहीं आता है ना ये प्रॉब्लम, नहीं। ओनली मतलब अगर हम लोग 100 लोग हैं तो देर आर हम लोग 70-30 का रेशियो ले सकते हैं कि 30% पीपल में कोर्ट केस, अक्यूट कोर्ट केस का चक्कर चलता रहता है, या छोटा मोटा ठीक है, बट वो कुछ ना कुछ रहता है। तो जनरली कोर्ट केस के लिए ना शनि इज वेरी इंपॉर्टेंट। शनि इंपॉर्टेंट है, गुरु का पोजिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड देर आर फ्यू पूजास वी हैव टू वर्क ऑन द कुंडली। तो अभी कोर्ट केस के लिए हम लोग 12th हाउस देखते हैं कुंडली में। तो सबसे पहले तो कुंडली उन्होंने अपनी दिखानी चाहिए, जिनका भी कोर्ट केस चल रहा है तो उन्होंने अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। दूसरा, उनका कुंडली में कौन सा दशा चल रहा है, दशा महादशा, प्रत्यरी दशा, अंतरदशा कौन सा चल रहा है वो देखना पड़ता है। और तीसरी बात, देर आर रेमेडीज जिसको हम लोग बताकर वो कोर्ट केस का पूरा के पूरा फैसला हम लोग उनकी तरफ लाते हैं। मेरा एक क्लाइंट, इसमें मैं आई विल शेयर वन एग्जांपल। जैसे कि मेरे पास 2018 में एक क्लाइंट आया था, जिसका मैरिज का इश्यूज बहुत चल रहे थे, एंड उसके पास काफी प्रूफ्स भी थे, बिकॉज उसको थोड़ा सा शक आ गया था अपनी वाइफ पे, तो उनके उसके पास क्यों उसने कुछ अपनी तरह से कुछ ढूंढा और उसने उसके पास प्रूफ भी थे। बट अभी क्या होता है कि जी। बच्चे होते हैं तो हम लोग करे ना करे, मतलब परेशानी रहता है। बिकॉज मतलब वो क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुंबई का क्लाइंट था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं सुबह जाता हूँ काम के लिए, रात को आता हूँ, तो मेरे पीछे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे, मतलब कुछ नहीं पता, मुझे थोड़ा शक रहता है, तो मैंने थोड़ा फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले तो मैंने उनकी पत्रिका देखी, तो उन्होंने मुझे उसी के गाइडेंस में के लिए आए थे कि पहले तो मेरा डिवोर्स है क्या, पहले वो देखना चाहिए, क्योंकि वो मैरिज के रिलेटेड था। तो वो कुछ हम लोग काउंसलिंग करके या उसको रेक्टिफाई करके हम लोग बचा सकते हैं क्या। तो पहले तो मैंने उनको पहले तो ये बताया कुंडली देखकर कि आपका 7th हाउस डैमेज है, तो आपका डिवोर्स तो पक्का है, मतलब आपकी लाइफ में है, वन डिवोर्स इज देयर। ओके, सो तो उन्होंने बोला कि अभी उसका मतलब कैसे, मतलब हम लोग कैसे चालू करें और कैसे करें, क्योंकि माय वाइफ इज सो एरोगेंट और स्टबन है, और वो नहीं छोड़ेगी, और अगर मुझे छोड़ेगी भी तो मतलब बहुत मोटी एलिमनी तकलीफ मुझे देनी देगी। पड़ेगी। हाँ, तो मैं कैसे बचूं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल सिंपल क्लास, मतलब मिडिल क्लास का आदमी हूँ, और मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं 30 लाख भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड अगर मैं उस पे अगर कोर्ट केस करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, या मैं अगर डिवोर्स, क्योंकि मैं ना वो बच्चे को संभाल रही है मेरे, ना उसको कुछ अननेसेसरी बच्चे का बच्चा भी था, उनको एक बेटा था जिसका स्कूल एज का बेटा था, 7 इयर्स का, तो उसने बोला कि उसमें काफी झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो बच्चे को एक सही एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो उससे अच्छा कि मेरे पास बच्चा रहेगा तो भी चलेगा, बट मुझे एक पीसफुल एनवायरमेंट देना है। तो उस केस में मैंने जी। उनको हेल्प किया। पहले तो मैंने उनको बोला था कि आपको ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, आपके कुंडली के अनुसार आपका डिवोर्स ऐसा नहीं है कि आपने अभी आपने फाइल किया और 6 और 1 साल में आपको नहीं मिलना है। डेफिनेटली
म्यूचुअल डिवोर्स ही होगा, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उनका मैंने वो भी प्रेडिक्शन किया था कि आपका डिवोर्स जो है वो 2024-25 तक हो जाएगा, मतलब 2024-25 की 25 ईयर तक आपका डिवोर्स हो जाएगा, और वो भी म्यूचुअल होगा, ये मैंने उनको बोला था। और स्टेप बाय स्टेप मैंने उनको गाइडेंस किया, बिकॉज ही ट्रस्टेड मी। और जैसे मतलब उन्होंने बोला कि मुझे नहीं देना है, एंड द वाइफ इज ऑल्सो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, सब कुछ थी, जॉब कर रही है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस किया, और उस तरह से जो भी उनका कोर्ट केसेस के डेट्स लगते थे, तो 2018 मैंने उनको फाइल भी, उनको मैंने बोला कि पहले 2 साल तो मैंने उनको खुद को बोला कि आप देखो कि पहले, बिकॉज बच्चा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप दोनों अपने बच्चे के लिए, बच्चे के लिए काम करो। मतलब ठीक है जो भी है, आप पहले 2 साल आप टाइम एक दूसरे को दे दो, देखो कि आप दोनों का कर सकते हो क्या। तो वैसे उन्होंने मतलब दिया, बट वो नहीं, समहाउ नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही थी। तो मैंने फिर फाइनली बोला कि आप एक काम कीजिए, 2021 में मुझे याद है कि मैंने उनको बोला था कि आप अभी पीरियड है, तो इस पीरियड में आप फाइल करो, आपका स्मूथली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां पे उसने 60 lakhs का एलिमनी कोट किया था, जब इसने नोटिस, मैंने इनको बोला कि आप नोटिस खुद भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि बट मैं भेजूंगा तो एलिमनी ज्यादा होगा, हो सकता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो अगर आपको इतना टेंशन है तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग और एक वेट करेंगे थोड़ा सा, और तो ऑटोमेटिकली उनका जो ग्रह, मतलब हस्बैंड की कुंडली से वाइफ का भी थोड़ा हम लोग बता सकते हैं, और जनरली कौन सा दशा महादशा में कौन सा क्या होगा ना, वो सब कुछ बता सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये पीरियड तक, अगर ये पीरियड है एक 2022 का अक्टूबर, मुझे याद है कि मैंने दिया था कि अगर इस पीरियड तक आपकी वाइफ 100% करेगी, खुद से ही करेगी, तो वैसे कुछ उसको मैंने मंत्र और रेमेडीज मैंने कुछ बताए, और एक आध पूजा भी बताई थी मैंने उनको। तो उस हिसाब से वो करते गए उनके। ये जैसे कि मैंने कहा कि 2022 टू अक्टूबर 2022 के पहले उसके वाइफ ने ही फाइनली बोल दिया कि मैं, बिकॉज शी इज फ्रॉम द गुजराती बैकग्राउंड, सो उन लोगों में करते हैं सेकेंड मैरिज एंड ऑल, जल्दी हो जाता है, तो उनके माँ बाप और उन्होंने कुछ ऐसे ये किया होगा डिस्कशन। तो उन्होंने खुद ने, वाइफ ने उनके पास डिवोर्स मांगा, तो उस केस में भी उसने 60 लाख तक का कोट किया था एलिमनी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ, मैंने मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ सारा रेमेडीज से हो गया सॉल्व, डेफिनेटली उनका खुद का भी मतलब ये था अंडरस्टैंडिंग, और जो भी था उन लोगों का खुद का भी पर्सनल जो भी थे थिंग्स, उनके पास प्रूफ भी थे। तो ऑन दैट ऑल बेसिस, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलाकर अभी उनको 0 एलिमनी देनी पड़ रही है। मतलब वाइफ इज लाइक कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो भी उनका डिवोर्स। ज्वेलरी वगैरह था, वो मेरे क्लाइंट को मैंने उनको खुद ही बोला कि आप वो दे दो, उस पे आप मत रखो अपने पास, क्योंकि वो एक स्त्री का होता है, वो स्त्री धन भी बोला जाता है, तो वो आप उनको जी दे जी। दो। और जैसे कि 0 एलिमनी लगी है, तो मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि एक मेडिकल इंश्योरेंस 10-15 ईयर्स का पूरा प्रॉपर आप एक उनके नाम से रखो, भले वो कहीं पे भी शादी कर ले, कुछ भी कर ले, बट आपका, आपके साथ उन्होंने 10-15 साल एक संसार किया हुआ है, तो एक जस्ट कुछ नहीं देना पड़ रहा है, बट ठीक है। हाँ, एक बोलते हैं ना कि हेल्थ का, मतलब आप अपने कर्म, मतलब मैंने मेरे क्लाइंट को यही सलाह दी कि आप अपने कर्म में कुछ कमी मत करना, आप अपना कर्म अच्छा करो, वो आपको फल ऑटोमेटिकली देगा। एंड इट्स रिलेटेड, कर्म मतलब शनि। ओके, तो अभी उनका अभी लास्ट डेट है अगस्त 24 में, उनका लास्ट डेट है, जो 0 एलिमनी पे उनका हो रहा है। और कुछ थोड़े रेमेडीज भी, पर्सनल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू हिज कुंडली, और उसको मैंने बताए थे, सजेस्ट किए थे, वो थोड़े से कोर्ट केसेस, कोर्ट रूम में भी करना पड़ता है, तो वो सब करके हम लोग ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोग के कोर्ट केस जीत सकते हैं। बांग्लामुखी की पूजा होती है, तो कार्तिकेय भगवान बांग्लामुखी, ये बहुत मायने रखते हैं कोर्ट केस जीतने के लिए, तो वो ऑस्पिशियस पूजा, और बहुत
प्रॉपर वे में होना चाहिए वो पूजा, तो ही मायने करता है। ऐसा नहीं कि आप बांग्लामुखी का पूजा बोला है और किसी भी पंडित को पकड़कर वो हो गया और उसका रिजल्ट वैसे नहीं आता है। इट शुड बी पूजा, हाँ पूजा अगर हम लोग बोलते हैं तो देयर इज अ प्रोसीजर एवरीथिंग, मतलब जब हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, तभी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इस हिसाब जी से हम लोग कोर्ट केसेस जीत सकते हैं। जी। मैम मैं प्रार्थना करती हूँ ये सेशन सुनने के बाद लोग जाने कि कोर्ट केस कैसे जीते। यस, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोग जो अभी भी कोर्ट केस के पीछे भाग रहे हैं उन्हें कुछ अच्छा न्याय मिले। और आप यस। अच्छे तरीके से इसके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।